Hi everyone, क्या हाल चाल। वेलकम टू अकेडमी टॉपर्स। माय नेम इज नितेश जमनानी और केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। आप सभी का स्वागत है बेटा एक और सफलता सीरीज के वीडियो में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बेटा पीरियोडिक टेबल को खत्म करने वाले हैं। सफलता सीरीज क्या है? ये एक रैपिड रिवीजन सीरीज है जिसमें बेटा डेली आप लोग को एक वीडियो मिल रहा है और एक वीडियो में हम लोग एक चैप्टर फिनिश कर रहे हैं। 15 से 20 मिनट में आप लोग के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे फॉर्मूलाज, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारी चीजें हम लोग कवर करें। ठीक है, डेली एक वीडियो आता है। आप लोगों को कोशिश करनी है कि बेटा सोने से पहले ये वीडियो देख के ही सोना है, तभी बेटा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देने। इस सीरीज का बैकलॉग कोई भी नहीं करेगा। अब चलिए बेटा बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं बेटा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आता है बेटा डोबरनियर के ट्राइड्स। इन्होंने क्या बोला? ही अरेंज एलिमेंट्स इन ग्रुप ऑफ तीन 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 के बेटा क्या करे? जोड़े बनाए। जो मिडल एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास वाज एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। जैसे आप लोगों का लिथियम सोडियम और पोटेशियम का था, तो सोडियम का जो आप लोगों का एटॉमिक मास है 23, दिस इज एवरेज ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम। ठीक है, तो ये आप लोगों का डोबरनियर का ट्राइड है। फ्लॉप हो गया कैसे? क्यों? क्योंकि जो भी सारे एलिमेंट्स थे वो ऐसे तीन तीन के जोड़ों में नहीं बने ना, फ्लॉप हो गया। ठीक है, फिर बेटा लोथर मेयर का करवाया। लोथर मेयर का कब आया? लोथर मेयर के कब ने क्या बोला? ऐसा कुछ ग्राफ बनाया इन्होंने। अब ग्राफ बनाया किस किस के बीच में? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किस किस के बीच में ग्राफ था? एटॉमिक वॉल्यूम वाई एक्सिस में थी, एक्स एक्सिस में थी बेटा एटॉमिक वेट। ठीक है, आप ध्यान से देखो तो जो पीक है बेटा वो एल्कली मेटल्स है। ग्रुप 1 लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। पीक किसने ऑक्यूपाई करी? ग्रुप 1 मेटल्स ने। डिसेंडिंग पोजीशन देखो, ये गिरती हुई पोजीशन, ये गिरती हुई पोजीशन किसने ऑक्यूपाई करी? ग्रुप 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये चढ़ती हुई पोजीशन, असेंडिंग पोजीशन, ये चढ़ती हुई पोजीशन किसने ऑक्यूपाई करी? हैलोजेंस ने। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, यही सारी चीजें यहां पे लिख रखी है, यही सारी चीजें इन 3 पॉइंट्स में लिख रखी है। ठीक है, एक और आप लोग का आया था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये भाई साहब कौन थे बेटा? ये भाई साहब शौकीन थे किसके? गाने के। इन्होंने बोला जैसे बेटा सा रे गा मा पा धा नी सा, क्या होता है? सा रे गा मा पा धा नी सा, तो स्टार्ट किससे होता है बेटा? सा से। एंड किससे होता है बेटा? स से। तो इन्होंने भी क्या बोला कि दैट एवरी एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट करेगी। हर एट्थ एलिमेंट की आपकी प्रॉपर्टी क्या करेगी? रिपीट करेगी। तो जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर आपका आएगा सोडियम। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज क्या करेंगे? मैच करेंगे। ऑब्वियसली ड्रॉबैक है बेटा, क्योंकि हमें पता है फ्लोरीन के बाद आज क्या होता है बेटा? नियॉन होता है। तो नोबल गैसेस को भाई साहब भूल गए, नोबल गैसेस को भाई साहब भूल गए। नो पोजीशन फॉर नोबल गैस। कैल्शियम तक ही वैलिड था और उसके बाद ये हेवियर एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं रहा। ठीक है सर। अच्छा, मेंडलीव ने भी बेटा अपनी पीरियोडिक टेबल दी, बिल्कुल दी। मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल क्या बोला? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब जो प्रॉपर्टीज हैं वो रेगुलरली रिपीट कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। अब इसकी जो टेबल थी वो काफी फिर भी सही थी, है ना। कुछ कुछ इसने सिंप्लीफाइड कर दी थी, बहुत ज्यादा स्टडी। इसने उसी टाइम पे कुछ एलिमेंट्स प्रिडिक्ट कर दिए थे कि देखो अभी ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उसका ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी रहेगी। भाई साहब ने उसी टाइम पे प्रिडिक्ट कर दी थी। जैसे बोला एक का एल्यूमिनियम करके कोई आएगा, और वो जब डिस्कवर हुआ तो वही बना गैलियम। एक का सिलिकॉन करके आएगा, वो क्या बना बेटा? जर्मेनियम। ठीक है, और उसने कुछ करेक्ट जो एटॉमिक मासेस है कुछ एलिमेंट के गलत थे उस टाइम पे, उसको भी सही करा। ड्रॉबैक क्या थे? हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी और कुड नॉट एक्सप्लेन कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, कि चीजें रिपीट कर रही हैं, प्रॉपर्टीज रिपीट कर रही है, लेकिन क्यों रिपीट कर रही है ये भाई साहब नहीं समझा पाए थे। फिर क्या है बेटा? मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबसे पहला पूछा जाता है कि ये किस लॉ पे बेस्ड है। ये ध्यान रखिएगा, ये मूजलेज लॉ पे बेस्ड है। मूजले लॉ आप लोगों का ये है, मूजले लॉ आप लोगों का ये है कि अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस बी। जेड क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर। ए और बी क्या होते हैं बेटा? कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब सारी की सारी कहानी किस पे आ गई थी बेटा? एटॉमिक नंबर पे आ गई थी। इससे पहले सारी कहानी किस पे चल रही थी बेटा? एटॉमिक मास पे चल रही थी। लेकिन मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एटॉमिक एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। अब यहाँ पे देखिए, ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के आप लोगों की डिटेल्स हैं। कितने ग्रुप होते हैं? 7। पीरियड 4, ब्लॉक सॉरी पीरियड 7 है ना, ग्रुप्स आपके 18, ब्लॉक कितने? 4। कौन कौन से? एस पी डी एफ। एस ब्लॉक का ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NS122 NS122। पी ब्लॉक कौन कौन होता है बेटा? 13 से लेके 18, ये रहा इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डी ब्लॉक बेटा 3 से लेके 12, ये रहा इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल सही है। एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा, एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा। अब एफ ब्लॉक में बेटा क्या होता है? 2 सीरीज होती है। कौन कौन सी? एक होती है लैंथेनॉइड सीरीज, एक होती है एक्टिनॉइड सीरीज। लैंथेनॉइड सीरीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? 4F सीरीज भी बोलते हैं। एक्टिनॉइड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? 5F सीरीज भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देखो लैंथेनॉइड कहां से कहां लाया करते हैं बेटा? 58 टू 71, याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। एक्टिनॉइड्स कहां से कहां तक लाया करते हैं बेटा? 90 टू 103, याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है।
लेंथेनॉइड बेटा कहां प्रेजेंट है? ग्रुप 3 पीरियड 6। कहां प्रेजेंट है बेटा? ग्रुप 3 पीरियड 6। और एक्टिनॉइड्स कहां प्रेजेंट है बेटा? ग्रुप 3 पीरियड 7। ग्रुप 3 पीरियड 7, बिल्कुल सही। ऐसे ही बेटा एक 3D सीरीज होती है। 3D सीरीज क्या होगी? जब इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा तो उसे हम बोलेंगे 3D सीरीज। कहां है बेटा? 4th पीरियड में। 4D सीरीज कहां होती है बेटा? 5th पीरियड में। 5D सीरीज कहां होती है बेटा? 6th पीरियड में। एक बात हमेशा ध्यान रखना, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दीज आर एफ ब्लॉक की सीरीज, लेकिन लैंथेनम और एक्टिनियम दीज आर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं बेटा? डी ब्लॉक के एलिमेंट है। यहां पे एलिमेंट लिख रखा है, इसके आगे आप चाहो तो लिख लो दिस इज डी ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है, इसका Z कितना रहता है? 57। इसका कितना रहता है? 89। इट इज ऑल्सो अगेन प्रेजेंट इन पीरियड 6 ग्रुप 3। एक्टिनियम इज प्रेजेंट इन पीरियड 7 ग्रुप 3। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अब यहां से बेटा सवाल आया था नीट 2022 में भी, है ना? नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग Z ग्रेटर देन 100। अगर 100 के ऊपर नाम चले गया तो नॉमेनक्लेचर क्या रहता है आप लोगों के? 0 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? निल लिखते हैं, है ना? अन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन। इन नहीं है बेटा, ये एन है। ENN। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। सफिक्स क्या लगा देते बेटा? EM लगाते थे। जैसे देखो 105 है तो 1 के लिए क्या लिखोगे? अन। 0 के लिए क्या लिखोगे? निल। 5 के लिए क्या लिखोगे? पेंट। देखो पेंट है ना, तो क्या लिखोगे? पेंट। और एंड में क्या लगा दोगे? EM, पेंटियम। ठीक है, अच्छा सिंबल कैसे लिखोगे? सिंबल बेटा लिखोगे पहला पहला अल्फाबेट उठा के, है ना? यहाँ पे देखो, अन का क्या उठा दोगे? U। निल का क्या उठा दोगे? N। पेंट का क्या उठा दोगे? P। तो UNP। ठीक है सर। अब यहाँ देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? ये सबसे पहली बात लगता है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे। यहाँ पे एक इफेक्ट आता है बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो Z इफेक्टिव है वो किसकी वजह से आता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आता है। Z इफेक्टिव कैसे निकालते हो? सिग्मा माइनस Z माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है बेटा? स्लेटर्स का कांस्टेंट है। हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि क्या है बेटा? स्लेटर्स कांस्टेंट है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का देखिए यहाँ पे ऑर्डर दे रखा है, S ऑर्बिटल सबसे अच्छा स्क्रीन करता है, देन P, देन D, देन F। अलोंग अ पीरियड अगर आप लेफ्ट टू राइट चलते हो तो Z इफेक्टिव क्या करता है? इंक्रीज करता है। Z इफेक्टिव का अगर मैं देसी भाषा में आपको बताऊं कि क्या होता है तो इट इज बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है बेटा? इंक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट। अलोंग अ ग्रुप जब हम टॉप टू डाउन जाते हैं तो Z इफेक्टिव डिक्रीजेस। आप लोग ये करिए, Z इफेक्टिव क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो अलोंग अ पीरियड इंक्रीज करता है, अलोंग अ ग्रुप डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे देखो और क्या बोल रहा है? मोर द पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा Z इफेक्टिव क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जैसे अगर मैं आपसे सवाल बोलूं कि बेटा आपका आयरन है +3 में और आयरन है +2 में, Z इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा? +3 वाले का ज्यादा होगा। और ऐसे ही बेटा अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो Z इफेक्टिव क्या होता है? कम होता है। जैसे ऑक्सीजन है, O- है और 2- है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो Z इफेक्टिव कम। तो ये उत्तर रहेगा। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में कितनी एनर्जी लग रही है। न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन पकड़ रखा है, बिल्कुल पकड़ रखा है, उस इलेक्ट्रॉन को हमको न्यूक्लियस के चुंगल से बाहर निकालना है, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर निकालना है। जितनी एनर्जी लगेगी उसे बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। ध्यान रखना, ऑलवेज लिख रखा है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। डेल्टा एच क्या रहता है? पॉजिटिव। ये अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी 1, दूसरा निकालोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी 2, तीसरा निकालोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी 3, है ना? ध्यान रखना, आयनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीज कर दी जाती है। 1 सबसे छोटी होती है, फिर उससे बड़ी 2, फिर उससे बड़ी 3 एंड सो ऑन। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर दी जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी और Z इफेक्टिव क्या रहते हैं बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऑब्वियसली बात है। Z इफेक्टिव क्या है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अलोंग द पीरियड Z इफेक्टिव बढ़ रहा था, हाँ, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। डाउन द ग्रुप, अलोंग अ ग्रुप Z इफेक्टिव डिक्रीज हो रहा था तो आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी। ये बेटा आप लोगों के देखो केमिस्ट्री में थोड़े थोड़े अपवाद आते रहते हैं, थोड़े थोड़े एक्सेप्शन आते रहते हैं। तो ये बेटा ग्रुप 13 का एक्सेप्शन है। यहाँ पे देखिए, ये बेटा ग्रुप 13 का एक्सेप्शन है और ये ग्रुप 14 का एक्सेप्शन है। इन एक्सेप्शन को हमें ध्यान रखना है, ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पीरियड 2 की भी आप लोगों को आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है। आप ध्यान से देखो, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे देखो, एक तो ये दिक्कत है, यहाँ पे बेरिलियम होना चाहिए था, यहाँ पे बोरॉन होना चाहिए था, लेकिन बेरिलियम और बोरॉन ने अपनी पोजीशन एक्सचेंज करी। तो एक दिक्कत तो आपको यहाँ पे लग रही है। अब इस दिक्कत का आपको रीजन बताता है। रीजन क्या बताता है? फुली फिल्ड ऑर्बिटल। जो बेरिलियम होता है उसके फुली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, उसके फुली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं किसके? बेरिलियम के। तो उधर एनर्जी ज्यादा लगती है क्योंकि फुली फिल्ड क्या रहते हैं? स्टेबल रहते हैं।
एक जो दिक्कत है वो यहाँ पे है बेटा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे क्या रीजन आता है, यहाँ पे आता है बेटा हाफ फिल्ड, यहाँ पे क्या रीजन आता है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल किसके, नाइट्रोजन के, ठीक है। तो ये रीजनिंग पता होनी चाहिए आप लोगों से बेटा। आयनाइजेशन एनर्जी 1 ही पूछेगा, मैंने यहाँ पे आपको 2 भी लिख के दे दिया है, लेकिन आपसे पूछेगा बेटा 1 ही। अच्छा, ये पूरे शॉर्ट नोट्स आप लोगों को कहाँ मिलेंगे, एक लिंक है बेटा डिस्क्रिप्शन में जिसमें लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू गेट नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स, है ना। तो वहां पे ही सारा आपका एक्सक्लूसिव मटेरियल आ रहा है, माइंड मैप, डीपीपी, शॉर्ट नोट्स, फुल लेंथ नोट्स, सारी चीजें आप लोगों को वहीं पर ही मिलेंगी, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को मैं वहीं पर ही भेज दूंगा, ठीक है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसका डिस्टेंस अगर आप नापोगे तो वो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस। अब यहाँ पे देखिए एटॉमिक रेडियस अलग अलग दे रखे हैं। सबसे पहला बोल रहा है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात कोवेलेंट बॉन्ड में दिखेगा, इट इज हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। मतलब देखो 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 देखो, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, इन दोनों का डिस्टेंस ले लिया, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, इन दोनों का डिस्टेंस ले लिया, कितना है डिस्टेंस, डी। तो बेसिकली d/2 हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाएगा आप लोगों का, कोवेलेंट रेडियस। मेटालिक रेडियस क्या हो जाएगा, मेटालिक बॉन्ड में हो जाएगा। डेफिनेशन वही है क्या, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस लिया और उसका हाफ कर दिया। वेंडरवॉल रेडियस एक बात ध्यान रखना, ये कब आता है कब निकलता है, ये नॉन बॉन्डेड स्टेट में निकलता है। जैसे देखो ये है और ये है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं है, देखो गैप है, इन दोनों के बीच में गैप है, निकाल उसी तरीके से रहे, इसका न्यूक्लियस है इसका न्यूक्लियस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लिया डी, आंसर इज d/2, वेंडरवॉल रेडियस d/2। इनर्ट गैस में निकालते हो इसे आप लोग, है ना, जनरली आप लोग इसे इनर्ट गैस में वेंडरवॉल रेडियस निकालते हो। एक बात ध्यान रखना, वेंडरवॉल भी है, मेटालिक भी है, कोवेलेंट भी है। सबसे बड़ा कौन होता है, वेंडरवॉल, फिर मेटालिक, और सबसे छोटा कौन सा होता है, कोवेलेंट। ट्रेंड देखो बड़ा इजी है, अलोंग अ पीरियड जेड इफेक्टिव क्या करता है, इनक्रीज। अब आप खुद सोचो, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस ज्यादा ताकत से खींचेगा, ज्यादा ताकत से खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन पास आ जाएगा, पास आ जाएगा तो रेडियस कम हो जाएगा, साइज कम हो जाएगी, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस कम होगा। अलोंग अ ग्रुप जेड इफेक्टिव घटेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, सही है। ये बात ध्यान रखना, अगर जितने देखो रेडियस ऑफ कटायन सबसे छोटा होता है, देन न्यूट्रल, देन अनायन। मतलब बेटा ये कभी सपोज करो Na- है, Na और Na+ है, अगर नेगेटिव चार्ज आता जाता है ना तो एटॉमिक साइज बढ़ती है, और अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो एटॉमिक साइज क्या करती है, डिक्रीज होती है। तो ये ऑर्डर रहेगा, ठीक है, ये ऑर्डर रहेगा। अच्छा, ऐसे यहाँ पे देखिए अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों के नेक्स्ट में दे रखी है, ये देखो पहले इलेक्ट्रॉन, चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाद में देखते हैं, पहले आप लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देख लो, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाऊंगा, मोलिकन स्केल और सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट। पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, दूसरा करोगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन मेजॉरिटी केसेस, मतलब 95% केसेस में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, मतलब एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। लेकिन ऐसे कुछ केसेस हैं जहां पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। कौन कौन से, बेरिलियम, नाइट्रोजन और नोबल गैस। ये यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन सी, फर्स्ट क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। क्यों होता है, क्योंकि यहां पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका फुली फिल्ड है, इसका हाफ फिल्ड है और इसका भी फुली फिल्ड। फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 पॉजिटिव होती है। लेकिन देखो आगे क्या बोल रहा है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज आ गया बेटा, नो एक्सेप्शन। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोले तो 2, 3, 4 हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव हो गया। अब यहां देखिए ट्रेंड, जेड इफेक्टिव से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा पीरियड में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी। ग्रुप में बेटा जाओगे जेड इफेक्टिव कम होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम हो जाएगा। यहाँ पे देखो ग्रुप 16 का ट्रेंड, ये ग्रुप 17 का ट्रेंड, यहां से सवाल आता है, यहां से सवाल आता है। अब ध्यान से देखो इसमें एक्सेप्शन क्या है, ऑक्सीजन की सबसे कम हो गई, यहाँ पे देखिए कायदे से ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा आनी चाहिए थी लेकिन सबसे कम होती है। फ्लोरीन भी बेटा यहाँ पे देखो सेकंड नंबर पे पहुंच गया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन की छोटी साइज है, उसमें अगर आप एक इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हो, छोटी साइज है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, कुछ तो होगा ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन, हाँ, एक और इलेक्ट्रॉन डालने चाहोगे तो क्या होता है बेटा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को एटॉमिक साइज के ट्रेंड दे रखे हैं, एटॉमिक साइज के एक्सेप्शन दे रखे हैं, ठीक है।
अब आइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे यहाँ पे देखिए ये दे रखा है, एक सेकंड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी। दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। एक पीरियड में जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। जेड इफेक्टिव कम होगा ग्रुप में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ स्केल दे रखी होती है, स्केल दे रखी है, स्केल दे रखी है। एक्स एम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग चाय भी बोलते हैं ना, चाय। हाँ, मोलिकन स्केल। ठीक है, एक होती है मोलिकन स्केल, एक होती है बेटा पॉलिंग स्केल। कैसे निकालते हो बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 5.6। अब देखो इधर पूरा यूनिट का खेल है। जैसे देखो मोलिकन की कैसे निकालिए, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बाय 2। ठीक, पॉलिंग की निकालनी है तो मोलिकन की डिवाइडेड बाय 2.8 कर दो। ये कुछ यूनिट्स हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। इसमें बस यूनिट का खेल है। देखो न्यूमरेटर तो सेम है, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यूनिट चेंज हो रही। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, है ना। ये आप लोगों को ट्रिक दे रखी है, इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है, आप लोगों को चैनल पे मिलेगा। ये ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक कैसे निकाल सकते हो। आपको कुछ नहीं बेटा, बस ये ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे एस ब्लॉक कहाँ से होता है, 1 और 2 में होता है। पी ब्लॉक 13 से 18 होता है। डी ब्लॉक 3 से 12 होता है। लेंथेनॉइड सीरीज 58 to 71 होती है। पीरियड 6 ग्रुप 3। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने पहले भी दी थी आपको। एक्टिनॉइड 90 से 103, पीरियड 7 ग्रुप 3। ठीक है, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स यहाँ पे देखिए, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ये रहे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स। या फिर अगर मेटल के हैं तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, जैसे मैंगनीज किसमें +7 में, क्रोमियम किसमें +6 में, वेनेडियम किसमें +5 में। तो नॉन मेटल ऑक्साइड कौन से रहेंगे? या तो आपका क्या हो, एसिडिक ऑक्साइड कौन से रहेंगे? या तो आपका नॉन मेटल हो, मेटल हो तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में। बेसिक ऑक्साइड कौन होंगे? मेटल्स के। ये देखिए एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक की बेटा ये लिस्ट है, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। ये लिस्ट है, ये हम लोगों को याद रखनी है। ठीक है, न्यूट्रल, पूरे पीरियोडिक टेबल में ये 4 न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, N2O, NO, H2O और CO। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है नोट, हायर द परसेंटेज ऑक्सीजन मोर इज एसिडिक स्ट्रेंथ। जितनी ज्यादा परसेंटेज ऑक्सीजन की होगी उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। जैसे यहाँ पे देखो SO2, जैसे SO3, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, ज्यादा है परसेंटेज, तो एसिडिक नेचर भी साथ। ठीक है, ये दे रखा है। अच्छा, ये सारी ट्रेड हमको पता है। अलॉन्ग अ पीरियड लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी। नॉन मेटालिक और एसिडिक साथ साथ चलता है, मेटालिक और बेसिक साथ साथ चलता है। तो एक ग्रुप में अगर बात करूं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा यार इस वाले भी सफलता सीरीज के वीडियो में। पीरियोडिक टेबल बढ़िया तरीके से रिवाइज हो गया होगा। लाइक कर दिया करो बेटा ऐसे सेशन को फटाफट से, और दोस्तों के साथ फैला दिया करो। बहुत अमेजिंग लेक्चर्स हैं, 15-20 मिनट में पूरा चैप्टर समाप्त, एक एक कॉन्सेप्ट दिमाग में फीड में। होमवर्क एक ही है, सोने से पहले सफलता का वीडियो देख के सोना है। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, AIMT आई होप आप लोगों ने एनरोल कर लिया होगा। AIMT आई होप आप लोगों ने एनरोल कर लिया होगा, है ना। AIMT आई होप आप लोगों ने एनरोल कर लिया होगा। इट इज एब्सोल्युटली फ्री। 7 फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, आराम से दीजिए, अच्छे से दीजिए। ठीक है, हर संडे को हो रहा है, ऑनलाइन भी हो रहा है, ऑफलाइन भी हो रहा है, और एक रैंक प्रेडिक्टर भी मिलता है, वीक पॉइंट्स हमें पता चलते हैं, एज वेल एज गिफ्ट वाउचर्स भी हैं। ठीक है, चलिए बेटा वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में सफलता के। टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।